नमस्कार, सुप्रभात। राष्ट्रीय मित्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बड़ा ही प्यारा सा शब्द है मित्रों, मित्रता, फ्रेंडशिप, राइट, जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। जब मित्रता की बात आती है, दोस्ती की बात आती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद आने लगती हैं। बचपन के वो दिन, हमारे सभी संगी साथी, आदि आदि इत्यादि। लेकिन मित्रों, आज मैं शुरुआत इस एक बात से कर रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे संगी साथी मित्र रहे। क्या हमने भगवान से भी मित्रता की है? ओम शांति। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है सीखना, एजुकेट करना। दोनों शब्दों को थोड़ा देख ले। पहला शी आ जा शिष्टाचार और श से क्षमा। शिष्टाचार और क्षमा जो है वो हमें शिक्षा सिखलाती है जीवन में। कहते हैं कि शिक्षा वो दरवाज़ा है जिसको खोलने के बाद हमारे जीवन के तरक्की के सारे रास्ते खुल जाते हैं। और ये भी कहा गया है कि जीवन भर शिक्षा है, लाइफ लॉन्ग इज़ लर्निंग। सीखते रहो, जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहो। इसीलिए शिक्षा जो है वो एक दिन की बात नहीं, जीवन भर प्रतिदिन अपने को एक नया संकल्प दें, नई शुरुआत करें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति। मित्रों, मित्रता दिवस पर एक मित्रता हमें एक खास व्यक्ति से करनी है आज। परमात्मा तो हैं ही, परम पुरुष, जिनके साथ मित्रता के बाद जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी मित्रता जो हमें करनी है वो है स्वयं के साथ मित्रता, अपने साथ दोस्ती करना। भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। जब तुम स्वयं के साथ वक्त बिताते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने कल्याण का सोचते हो, अपनी कमी कमज़ोरियों को दूर करने का प्रयास पुरुषार्थ करते हो, अपनी अच्छाइयों को, विशेषताओं को विकसित करने पे कार्य करते हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम अपने मित्र हो। ओम शांति। दादी के नुस्खे में आज का जो हेल्थ इश्यू है वो है थायराइड। तो थायराइड को लेकर के लोग इसलिए ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनका वज़न बढ़ रहा है और खाली पेट में मेडिसिन लेनी होती है। तो बहुत सारे जो दादी के नुस्खे होते हैं वो खाली पेट में नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले दवाई लेनी होती है। तो हम थायराइड वाले करें क्या? ऐसी कौन सी चीज़ ले कि नेचुरली हमारा थायराइड जो है वो नॉर्मल होने लगे? उसके लिए सबसे बेस्ट जो रामबाण तरीका है, जो दादी का नुस्खा है, वो है कोकोनट ऑयल। आप सोच रहे होंगे कोकोनट ऑयल तो बाल में लगाते हैं बाल बढ़ाने के लिए, लेकिन सच कहूँ कोकोनट ऑयल, खास करके जो कोकोनट ऑयल अनप्रोसेस्ड है, यानी कि कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, ये थायराइड में फायदा करेगा। तो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल हमें लेना है 2 चम्मच। आप पानी में मिक्स करें। पानी ज़रूरी नहीं है गर्म हो, वार्म हो या ठंडा हो या नॉर्मल हो। जो आपको पानी मिल रहा है, टैप वाटर या हल्का कुनकुना पानी, उसमें 2 चम्मच आप मिक्स कर लें और कोई भी टाइम में इसे आप पी लें। तो ये कोकोनट ऑयल का फ़ायदा क्या है? कोकोनट ऑयल में MCT है, यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जो थायराइड को ठीक करने में बहुत मदद करता है। तो अगर आप कोकोनट का जो तेल है इस तरह से पानी में मिला के रोज पिएंगे तो थायराइड में आपको असर दिखेगा। दूसरा दादी का नुस्खा है जो मंदिरों में बहुत हम देखते आते हैं, जहाँ पर छोटा सा पीस एक नारियल का दिया जाता है और साथ में चिरंजी होती है, यानी कि वो वाइट कलर की जो गोल गोल मिठाई होती है। तो हमारी दादियों को पता था कि नारियल में कुछ तो है, इसलिए मंदिरों में दिया जाता था, है ना। तो नारियल में यही जो MCT है, इस नारियल को आप छोटा पीस अगर खाते हैं, जब भी आपको भूख लगती है तो कुछ और चीज़ खाने के बदले अगर आप नारियल का एक थोड़ा टुकड़ा खाते हैं, उससे भी थायराइड में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो
तो ये छोटे छोटे दादी के घरेलू नुस्खे ज़रूर अपनाएं। दादियाँ फॉर्मली डॉक्टर नहीं थी, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर वाले उनके पास इलाज थे, तो इन्हें विश्वास के साथ अपनाइए और अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए बिना साइड इफेक्ट के। ओम शांति। मित्रों, मित्रता का संबंध सचमुच बहुत ही घनिष्ठ होता है, जिसमें अपनत्व होता है, जिसमें व्यापार नहीं होता, लेकिन एक निस्वार्थ भाव होता है। तेरा सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तेरा वाली भावना होती है। मतलब एक अलग सा ही रिश्ता होता है वो। इसीलिए आज हम मित्रता की कुछ अन्य परिभाषाओं पर या कुछ अन्य आयामों पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिस पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता। तीसरी मित्रता जो हमें करनी है मित्रों, आज संकल्प लेना है मित्रता दिवस पर कि हम प्रकृति से मित्रता करेंगे। आप सभी को मनोज खुशनुमा मित्र का नमस्कार। ओम शांति। हमारे जीवन में खुदा दोस्त का क्या स्थान है? सागर को गागर में समाती है और बताती है ये लघु कविता खुदा दोस्त। सुबह की ताज़ा हवा है खुदा दोस्त, जिंदा दिली की दवा है खुदा दोस्त। सुबह की ताज़ा हवा है खुदा दोस्त, जिंदा दिली की दवा है खुदा दोस्त। पतझड़ में रौन के फिजा है खुदा दोस्त, मुस्कुराने की सच्ची वजह है खुदा दोस्त। मुस्कुराने की सच्ची वजह है खुदा दोस्त। हर दिल में छिपी एक चाह खुदा दोस्त, शुद्ध प्रेम की दिखाए राह खुदा दोस्त। हर दिल में छिपी एक चाह खुदा दोस्त, शुद्ध प्रेम की दिखाए राह खुदा दोस्त। बेचैन दिल को देता है पनाह खुदा दोस्त, खुशियों की खान बेपनाह खुदा दोस्त। खुशियों की खान बेपनाह खुदा दोस्त। और हर दिल की सोच का गवाह खुदा दोस्त, दिल की हर सोच का गवाह खुदा दोस्त। दुविधा में सच्ची सलाह खुदा दोस्त, करता है दिल की परवाह खुदा दोस्त। करता है दिल की परवाह खुदा दोस्त। गमे जिंदगी में वाह वाह खुदा दोस्त, गमे जिंदगी में वाह वाह खुदा दोस्त। और अधरों की मीठी मुस्कान खुदा दोस्त, उमंगों की ऊंची उड़ान खुदा दोस्त। अधरों की मीठी मुस्कान खुदा दोस्त, उमंगों की ऊंची उड़ान खुदा दोस्त। मिटा देता सारी थकान खुदा दोस्त, मेरा है सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त। मेरा है सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त। पावन सुगंध का है नाम खुदा दोस्त, रूहानी प्यार का पैगाम खुदा दोस्त। पावन सुगंध का है नाम खुदा दोस्त, रूहानी प्यार का पैगाम खुदा दोस्त। दिल तुझे करता है सलाम खुदा दोस्त, खुशनुमा बना दे सुबह शाम खुदा दोस्त। खुदा दोस्त की तुलना हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आकाश से भी ज़्यादा विशाल खुदा दोस्त, आकाश से भी ज़्यादा विशाल खुदा दोस्त। जिंदगी बना दे खुशहाल खुदा दोस्त, करता है अनोखे कमाल खुदा दोस्त। हमको बना दे बेमिसाल खुदा दोस्त, हमको बना दे बेमिसाल खुदा दोस्त। और पर्वत के जैसा अचल है खुदा दोस्त, संग आज और संग कल है खुदा दोस्त। पर्वत के जैसा अचल है खुदा दोस्त, संग आज और संग कल है खुदा दोस्त। जीवन बनाता सफल है खुदा दोस्त, जीवन बनाता सफल है खुदा दोस्त। निराकार शिव ही असल है खुदा दोस्त, निराकार शिव ही असल है खुदा दोस्त। निराकार शिव ही असल है खुदा दोस्त, असल है खुदा दोस्त। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, संग का सचमुच बहुत ज़्यादा रंग हम पर लगता है, और मित्रता एक ऐसा संबंध है जो एक समीपता का संबंध है, जिसका रंग तो हम पर चढ़ता ही चढ़ता है। आज के दिन पर हम एक सुंदर संकल्प ज़रूर रखें मित्रों, क्योंकि मित्र वो जो इत्र की तरह हमारे चरित्र को महका दे, हमारे चरित्र को खूबसूरत बना दे। तो यदि हमारे मित्र ऐसे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लो यदि कुछ ऊपर नीचे भी है, तो मैं ऐसा इत्र बनूं अपने मित्रों के लिए जो उनके चरित्र को निखार दूं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करूं, उन्हें विकास करने में मदद करूं। मित्रता हमेशा शिखर की ओर चलने के लिए हो, ये धरातल की ओर या रसातल की ओर जाने के लिए ना हो,
क्योंकि कहा भी जाता है कि संग तारता भी है तो संग डुबो भी देता है। आज ये सुंदर सा विचार और संकल्प हम अपने लिए, अपने मित्रों के लिए ज़रूर रखें मित्रों, कि हमें आगे की ओर बढ़ना है, बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाइयों को लेकर के आगे बढ़ना है। क्योंकि बुराइयों में यदि हम साथ देते हैं तो हम अपने मित्रों के मित्र नहीं होते, लेकिन यदि अच्छाइयों में उनका साथ देते हैं, उन्हें बुरा करने से रोकते हैं, तब तो हम सच्चे मित्र कहे जा सकते हैं, सच्चे इत्र कहे जा सकते हैं, जो उनके चरित्र को महकाने वाले हैं। तो आज ये संकल्प अपने लिए, अपने मित्रों के लिए ज़रूर लीजिएगा। यही वास्तव में सही अर्थों में मित्रता दिवस मनाना होगा। मित्रता सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा का आत्मा से एक पवित्र संबंध है। आज राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। आइए हम पूछें, क्या दोस्ती का अर्थ अब सिर्फ हंसी मजाक, चैट और सेल्फी तक ही रह गया है, या फिर कुछ और गहरा, कुछ और ऊंचा? ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान में हम सीखते हैं, सच्चा मित्र वह होता है जो हमें हमारी असली पहचान दिलाए। मैं एक शांत, पवित्र और आनंदमय आत्मा हूँ। मित्रता में जब आत्मिक दृष्टि और परमात्मा की स्मृति जुड़ जाती है तो वह सिर्फ दोस्ती नहीं रहती, वह एक पावन आध्यात्मिक संबंध बन जाती है। इस यात्रा में हमें एक ऐसा सच्चा और स्थायी मित्र भी मिला है, हमारा प्यारा शिव बाबा, जो हमें बिना बोले समझता है, जो हमें ऊंचाई पर ले जाता है, जो कभी न थकता है न रूठता है। शिव बाबा मेरा सर्वोच्च मित्र, उससे जुड़कर मैं अपने भीतर के गुणों को फिर से जागृत करता हूँ, और जब मैं स्वयं से जुड़ जाता हूँ तब दूसरों से निर्मल, निरपेक्ष और शुभ भावना से भरी हुई सच्ची मित्रता कर पाता हूँ। तो इस मित्रता दिवस पर आइए सबसे पहले स्वयं से मित्रता करें, फिर जुड़े अपने परम सखा शिव बाबा से और बने दुनिया के लिए प्रेरणा, शक्ति और शांति का स्रोत। क्योंकि आज की दुनिया को सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक आध्यात्मिक साथी चाहिए, जो एक दूसरे को सत्य की याद दिलाए। आप सभी को ब्रह्मा कुमारीज परिवार की ओर से राष्ट्रीय मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझसे ज्यादा लकी कोई नहीं, ओ बाबा, माय बेस्ट फ्रेंड, ओ बाबा, माय बेस्ट फ्रेंड। तो मित्रों, आज मित्रता दिवस पे हमारी सुंदर चर्चा हुई है, और आज हम ये संकल्प अवश्य लें कि हम सबके मित्र बन जाएं। पशु पक्षियों के भी, जीव जंतुओं के भी हम मित्र बने, उनका भी मित्रवत ध्यान रखें, उनसे भी मित्रवत व्यवहार करें। और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी मित्रों, वो तो बहुत ही खूबसूरत सी बात है जिस पर आज हमें ज़रूर ध्यान भी देना है, और आज एक मित्रता का संबंध ईश्वर से स्थापित कर लेना है। मैंने श्री कृष्ण जी के बारे में आपसे चर्चा की थी। श्री रामचंद्र जी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव को उनका सिंहासन दिलवाया। उन्होंने विभीषण से मित्रता की और रावण का अंत करके उन्हें भी सिंहासन प्रदान किया। भगवान से मित्रता हमें सिंहासन का अधिकारी बना देता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि भगवान ये कहते हैं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं वायदा करता हूँ मैं तुझे किसी का पैर पकड़ने नहीं दूंगा। कितनी बड़ी बात है ना। ऐसा वायदा तो सचमुच ईश्वर ही कर सकते हैं, और वो अपना वायदा निभाने में अद्भुत हैं। तो मित्रों, आज के मित्रता दिवस में सबसे तो हमारी मित्रता हो ही, लेकिन इस मित्रता पर विशेष ध्यान दीजिएगा और परमात्मा को अपना मित्र बना के अपने चरित्र को इत्र की तरह महकाइएगा, ताकि आपके आसपास हरियाली ही हरियाली हो, खुशहाली ही खुशहाली हो, और आपका जीवन सबके लिए प्रेरक बन जाए। तो एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय मित्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के